प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है, यानी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा संस्मरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जो आज के दिवस को समर्पित है और उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्हें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन सब का सामना करते हुए वे विजयी होते हैं। तो प्रस्तुत है एक अलग पहचान। डॉक्टर अरुण कुमार साहिब का एक दिन फोन आया कि ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया देहरादून में क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहती है। डून स्कूल अपना खेल का मैदान देने के लिए तैयार है तथा खाने पीने की व्यवस्था के लिए कुछ प्रायोजक भी मिल गए हैं। अब उनकी समस्या और कुछ छोटी मोटी जरूरतें पूरा करने के लिए कैमरन हॉल से प्रार्थना है कि यदि वे रहन सहन आदि की व्यवस्था कर दें। इस प्रकार यह आयोजन शुरू हो गया। कुछ एक दिनों में ही देहरादून निवासी मानवेंद्र के नेतृत्व में आयोजक दल देहरादून में पधार चुका था। सभी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए उत्साहित थे। मानवेंद्र दल के साथ हो रही बातचीत से मेरी जिज्ञासा निरंतर बढ़ती चली गई। प्रश्न उठते, दृष्टिबाधित अथवा अन्य किसी शारीरिक कमी के रहते कैसे ये खिलाड़ी गेंदबाजी करते होंगे, बल्लेबाजी करते होंगे, अथवा उनका क्षेत्र रक्षण कैसा होगा। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जितना जल्दी हो सके मैं उन खिलाड़ियों को खेल के मैदान में मुकाबला करते देखना चाहता था। वैसे मुझे यह तो पता था कि इस प्रारूप में भारतीय खिलाड़ी हमेशा से बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। 12 जून की प्रातः से ही कैमरन हॉल प्रांगण चहचहाने लगा था, क्योंकि लगभग 80 खिलाड़ी पधार चुके थे। वैसे ये जान लेना चाहिए कि खिलाड़ी खिलाड़ी ही होता है, चाहे वो छोटा है अथवा बड़ा, सीमाओं में बंधा है या असीमित आशाएं आकांक्षाएं लिए, उसका स्वच्छंद स्वभाव जानता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। फिर लगभग 80 खिलाड़ी जब इकट्ठे हो जाएं तो हंसी के मुक्त फवारे ना फूटे, भला कैसे हो सकता है। अब प्रतीक्षा थी 13 जून की, जब कार्यक्रम का शुभारंभ होना होगा और खिलाड़ियों का क्रीड़ामय संसार सक्रिय होगा। योजनानुसार 9:30 बजे दून स्कूल कैंपस के जयपुर व उबराय हाउस के मध्य फैले स्किनर्स नामक खेल के मैदान में अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहने खिलाड़ी पंक्तिबद्ध खड़े थे। खेल का मैदान खूब सजा धजा था। अतिथि पहुंच चुके थे। मानवेंद्र प्रमुख अतिथियों व प्रायोजकों का परिचय करवा रहा था तथा बुला रहा था अलग अलग दलों के कप्तानों को, ताकि बुके भेंट कर अपने अतिथियों के प्रति आदर व धन्यवाद प्रकट कर सके। अलग अलग दलों व उनके खिलाड़ियों का परिचय पूरा हो चुका था। अब 2 दल आमना सामना करने के लिए तैयार। फिलिप मुझे आमंत्रित किया गया ताकि टॉस करवा दी जाए।
और इंडिया ब्लूज व इंडिया ग्रीन के मध्य उद्घाटन मैच शुरू हो सके। हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती चली जा रही थी। इंडिया ब्लूज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। फील्डर्स अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच गए। बल्लेबाज क्रीज ग्रहण कर चुके थे और अंपायर भी खेल का विधिवत आरंभ करवाने को तैयार। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह अपने आप में एक अलग व कभी ना भुला सकने वाला अनुभव जो होने वाला था, क्योंकि शारीरिक सीमाओं के होते हुए भी ये खिलाड़ी कैसे रोमांचित कर देने वाले कार्य जो करने वाले थे। गेंद को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये सामान्य क्रिकेट बॉल से पूरी तरह अलग थी। वह हल्की भी थी, जो जमीन पर दौड़ते समय एक खास तरह की आवाज करते हुए आगे बढ़ रही थी। गेंदबाज के लिए आवश्यक निर्देश था, या कहा जा सकता है कि ब्लाइंड क्रिकेट का यह सामान्य नियम है कि बॉल रोल करता हुआ बल्लेबाज की ओर आता है। बॉल के अंदर संभवतः छोटे छोटे घुंघरू समान कुछ मनके से रहते हैं, जो एक विशिष्ट तरह की आवाज करते हुए बल्लेबाज की ओर आते हैं और इसी आवाज की पहचान करता हुआ बल्लेबाज अपने शॉट खेलता है। उपस्थित दर्शकों के लिए हैरान कर देने वाला नजारा यह था कि बल्लेबाज सिद्धहस्त एक्सपर्ट क्रिकेटरों की तरह शॉट लगा रहे थे। वे ड्राइव भी लगाते, कट भी करते और डिफेंड भी। मेरी दृष्टि में क्षेत्र रक्षण शायद सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था, परंतु वह भी सामान्य गति से पूरा हो रहा था। शॉट लगने के बाद विशिष्ट ध्वनि करती हुई गेंद जिधर भी जाती, क्षेत्र रक्षक उस ध्वनि का पीछा करते, गेंद पकड़ते और फेंक देते उस ओर जिधर से विकेटकीपर की आवाज आ रही होती। कल्पना से परे, शब्दातीत, अद्भुत व सुखद अनुभव था मेरे लिए। दो एक दृश्य तो कदापि नहीं भूलते। एक बार बल्लेबाज ने मिड ऑन की तरफ बॉल उछाल दी थी और क्षेत्र रक्षक ने डाइव लगाते हुए गेंद को लगभग लपक ही लिया था। तो दूसरी बार पॉइंट पर डाइव लगाकर बॉल पकड़ ली थी इसने। कितनी देर तक मैं सोचता रहा था उन खिलाड़ियों के बारे में, उनकी एकाग्रता के बारे में, उनके अनुमान के बारे में व उनके समर्पण के बारे में। उन्हें कहीं दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं कि उन्हें अपने सीमित साधनों में जीना पड़ता है तो केवल जोश और होश, जिसके चलते वे खेल के मैदान में अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप दे रहे थे। यद्यपि असमय आ गई बारिश के कारण ज्यादातर मैच धुल गए थे और हम इस खेल की और बारीकियों के बारे में नहीं जान पाए, परंतु पहले घंटे के अनुभव ने बहुत कुछ सोचने पर बाध्य जरूर कर दिया था कि किसी कारण से यदि हमारे किसी अंग प्रत्यंग ने साथ देना छोड़ दिया है, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम जीवन से हताश निराश हो जाएं। हमारे पास जो कुछ है, लगन से उसका सदुपयोग करके क्या हम जीवन को एक नया आयाम नहीं दे सकते, एक नया नाम नहीं दे सकते, अलग पहचान नहीं बना सकते? क्या यह मुश्किल तो नहीं? मैंने इन बहादुरों से बहुत संक्षिप्त परिचय से यही जाना कि कुछ कर गुजरने की हिम्मत सीमाओं की कहां परवाह करती है। असीमित उड़ानें भर लेना, असीमित उपलब्धियां इकट्ठी कर लेना असंभव तो नहीं जीवन में।
आगे बढ़ने की हिम्मत और इच्छा शक्ति चाहिए, जो यहां मैं इन रणबांकुरों में देख रहा था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।